हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम जो बात करेंगे वो नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है उसके बारे में। जो भी जीके के फैक्ट होते हैं, परीक्षा उपयोगी हैं या फिर आपकी जानकारी के लिए जो आपकी जानकारी लायक हैं, उनके बारे में सारे फैक्ट एक साथ इकट्ठा करके लेके आए हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो नए संसद भवन का उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आप सबको पता ही है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और कुछ इस प्रकार से हमारा नया लोकतंत्र का मंदिर है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया है। इसके साथ ही 75 रुपये का एक सिक्का जारी किया गया है। 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। और साथ में थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कौन थे? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। अब बात करें कि पुरानी संसद है, तो पुरानी संसद है वो 1927 से संचालित थी। 1927 में उसका उद्घाटन हुआ था। और वो आप सबको पता है, आप में से कईयों की देखी हुई भी होगी। इस प्रकार से ये दिखती थी और ये भी सेंट्रल विस्टा मॉडल पे आधारित थी। और अब नई संसद है वो भी सेंट्रल विस्टा मॉडल पर ही आधारित है। जो नई संसद भवन है उसके अगर आकार की बात करें तो ये त्रिभुजाकार है। ये जो पुरानी संसद है ये आप में से कई लोगों ने देखी होगी, ये गोलाकार में है। और नई संसद भवन है कुछ इस प्रकार से है, त्रिभुजाकार की है। टोटल इसकी जो जगह की बात करें तो 64,500 स्क्वायर मीटर इसकी जगह है। और ये 4 मंजिला है। नई संसद भवन कितने मंजिला है? 4 मंजिला। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये याद करने लायक है कि इसके वास्तुकार है वो विमल पटेल है। और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? टाटा प्रोजेक्ट इसका निर्माण कर रहा है, लेकिन इसके वास्तुकार विमल पटेल है। अब राजस्थान का नाम तो कहीं आए बिना रह नहीं सकता। तो इसके अंदर जो फर्नीचर का कार्य किया है वो किशनलाल सुथार ने किया है, जो कि बाड़मेर जिले से संबंधित है। फर्नीचर का कार्य किशनलाल सुथार ने किया है, जो कि बाड़मेर जिले से संबंधित है। और इसकी टोटल लागत पहले 90 करोड़ के करीब आंकी गई थी। उसके बाद में इसकी अभी टोटल लागत आई है वो 1200 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। संयुक्त अधिवेशन की अगर बात करें, लोकसभा और राज्यसभा का अगर संयुक्त अधिवेशन होगा तो वो लोकसभा के अंदर ही आयोजित होगा, क्योंकि लोकसभा के अंदर सीटों की कैपेसिटी राज्यसभा की तुलना में अधिक है। तकरीबन 888 के करीब लोकसभा के अंदर सीटें है। अब लोकसभा है जो किस प्रकार से दिखती है, तो लोकसभा मोर की थीम के ऊपर है और वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये तस्वीर सामने है, ये जो आप देख सकते हो। उसके बाद में बात करें कि इसकी डिजाइन है वो किसने की थी, तो एक गुजरात की एक कंपनी है, SCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये गुजरात की कंपनी है, उसके द्वारा संसद भवन की डिजाइन की गई थी। उसके बाद में बात करें कि इसका शिलान्यास यानी कि इसकी नींव कब रखी गई, तो इसकी नींव आज से करीब 2.5-3 साल पहले रखी गई थी। 10 सितंबर 2020 को इसकी नींव रखी गई थी। और अब 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है। अब सीटों की बात करें तो सीट इसके अंदर लोकसभा के अंदर 888 सीट है और राज्यसभा के अंदर 384 सीट है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि याद करने लायक है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो लोकसभा के अंदर जो सीटें है वो मोर की थीम पर है, जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो लोटस यानी कि कमल की थीम के ऊपर है। तो इस प्रकार से ये लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। ये सीटें इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि जो पहले लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो सीटें थी, इसके अंदर जो अधिवेशन होता था उसके लिए गैलरी के अंदर अधिक कुर्सियां लगानी पड़ती थी। और अब 2021 के अंदर जो जनगणना के जो आंकड़े आएंगे उसके बाद में 2026 के अंदर सांसदों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है। तो उस प्रकार से ये पहले से डिजाइन करके इसको तैयार किया गया है और सीटों की बढ़ोतरी की गई है। अब इसके साथ में एक जो चोल साम्राज्य का राजदंड होता था उसको स्थापित किया गया है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर भी बता दिया गया है कि ये किस प्रकार से है और कौन से राज्य से साम्राज्य से संबंधित है। तो ये इसकी ऊंचाई है करीब 5 फीट और इसके ऊपर नंदी विराजमान है। और चोल साम्राज्य के अंदर जब राजा अपने उत्तराधिकारी को शासन सौंपता था उस समय काम में लिया जाता था। और अभी हाल ही के अंदर इसे लोकसभा के अंदर स्पीकर की कुर्सी के पास में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। इसका वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके द्वारा भी इसकी पूरी जानकारी, पूरे जीके फैक्ट देख सकते हो। उसके बाद में अगर आगे बात करें कि ये जो पिछले साल आपने देखा होगा कि इसका उद्घाटन किया गया था अशोक स्तंभ का, जो ये जो नई संसद भवन बनी है त्रिभुजाकार इस प्रकार से, तो इसकी छत के ऊपर अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। इसका वजन तकरीबन 9,500 किलोग्राम है और इसकी जो ऊंचाई है वो 6.5 मीटर है। ऊंचाई है वो 6.5 मीटर है। इसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया था। वजन 9,500 किलोग्राम है।
उसके बाद में आगे बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो कालीन यानी कि जो दरी बिछाई गई है वो कहाँ की है, तो वो दरी है वाराणसी की दरी है। वाराणसी की दरियाँ बिछाई गई है, वाराणसी की दरियाँ बिछाई गई है। अब द्वार की बात करें तो संसद भवन के 3 द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और क्रम द्वार। ज्ञान के बाद में जब ज्ञान आएगा तो हमारे अंदर शक्ति आएगी, और शक्ति आएगी तो हम अच्छे कर्म करेंगे। इस प्रकार से ये 3 द्वार इसके डिजाइन किए गए हैं, उनकी तीनों के नाम रखे गए हैं, ज्ञान, शक्ति और कर्म द्वार। नई संसद भवन को अगर देखा जाए, नई संसद और पुरानी संसद एक साथ में देखने से या फिर ड्रोन से देखने से इस प्रकार से कुछ नजर आती है। ये अपनी पुरानी संसद है और ये अपनी नई संसद है, दोनों पास पास में ही है। अब कई लोगों के मन में सवाल ये आ रहा है कि पुरानी संसद का क्या होगा, तो पुरानी संसद को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में काम में लिया जाएगा या फिर किसी प्रकार का संग्रहालय इसको बनाया जाएगा। जो भी आगामी रणनीति होगी उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और ये टोटल अपना लोकतंत्र का नया मंदिर बनके तैयार होता है, इस प्रकार से कुछ दिखाई देता है। ये अपने नए संसद भवन के बारे में सारे जीके के फैक्ट हैं वो आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसके अंदर किसी प्रकार की कमी या फिर त्रुटि रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुझाएं। ये सारे जीके फैक्ट जो आप बताएं उसके बारे में एक बार मोस्टली अगर चर्चा कर लेते हैं तो इसके लोकसभा की जो सीटें है वो 888 है, राज्यसभा की 384 है। टोटल अगर सीटों की बात करें तो ये 1272 के करीब सीटें हो जाती है, 1272 के करीब ये सीटें हो जाती है। और उसके बाद में इनकी थीम की बात करें तो लोकसभा मोर थीम पे और राज्यसभा लोटस की थीम पर आधारित है। डिजाइन बताई दिया आपको किस प्रकार से हैं। और त्रिभुजाकार है, विमल पटेल के द्वारा, वास्तुकार विमल पटेल, फर्नीचर का काम किशनलाल सुतार जो कि बाड़मेर से हैं उनके द्वारा किया गया है। और 28 मई 2023 को इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ये टोटल फैक्ट हो गए। उसके बाद में भी अगर आपको किसी प्रकार की कमी लगती हो आप तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुझाएं। जय हिंद।